आज से हम अपने चैनल पे एक इंटरेस्टिंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। आप जब भी चार्ट देखते तो आपको पता चलता है कि कहीं से डिमांड आती है, कहीं से सप्लाई आता है। तो सप्लाई और डिमांड के बेस पे चार्ट बनता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई बेच रहा है यानी कोई खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है यानी कोई बेच रहा है। यही डिमांड और सप्लाई हमें चार्ट पे दिखती है दोस्तों। यही सप्लाई और डिमांड एक पैटर्न में चलता है ना दोस्तों, तो इसको ही हम चार्ट पैटर्न कहते हैं। बराबर दोस्तों, आज से हम चार्ट पैटर्न देखने वाले हैं। चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों और ये हमें ज्यादा प्रॉफिटेबल भी बनाते हैं। तो आपने चार्ट पैटर्न के बारे में सुना होगा, आपको पता भी होगा, आप कोई चार्ट पैटर्न को इस्तेमाल करते भी होंगे, पर कभी कभी ये फेल हो जाते हैं। तो इस चार्ट पैटर्न की सीरीज में हम हर एक चार्ट पैटर्न की इन डिटेल जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों। तो कौन से चार्ट पैटर्न को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, वो उसकी एक्यूरेसी कब बढ़ने वाली है, ये सब छोटी छोटी बातों की जानकारी हम इस सीरीज में लेने वाले हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, छोटी छोटी बातें रहती पर वो बातों पे ध्यान कभी दिया तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है और आप ट्रैप से भी बच सकते हो। इसलिए वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि कौन सी बात वीडियो के किस पॉइंट पे आने वाली है तो वो आपको किस प्रकार प्रॉफिटेबल बनाने वाली, ये तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलने वाला है। सबसे पहले चार्ट के 3 टाइप रहते हैं दोस्तों। फर्स्ट टाइप है कंटिन्यू चार्ट पैटर्न, यानी जिस भी दिशा में ट्रेंड जा रहा है उसी दिशा में वो कंटिन्यू कर सकते। दूसरा है रिवर्सल, यानी यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है दोस्तों। यानी एग्जाम्पल डाउन ट्रेंड है तो वो वहां कहीं सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, इसे हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहते हैं। और लास्ट वाला न्यूट्रल चार्ट पैटर्न रहता है। ये तीनों चार्ट पैटर्न के सबसे मेजर टाइप है दोस्त। तो आज से हम कंटिन्यू चार्ट पैटर्न देखने वाले, यानी जैसे कि प्राइस अप साइड में जा रही है तो वहां पे पॉज लेके फिर से अपनी अप साइड की प्राइस में कंटिन्यू करती, उसी प्रकार डाउन साइड का हम इसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड यानी बुलिश और बेरिश दोनों पैटर्न एक ही वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। आज हम फ्लैग पैटर्न देखने वाले दोस्तों। ये मेरा खुद का बहुत फेवरेट चार्ट पैटर्न है दोस्तों। कभी भी ये मुझे चार्ट पे दिखता है तो कभी भी मैं इसे मिस नहीं करता। इसमें हम बुलिश फ्लैग भी देखने वाले हैं और बेरिश फ्लैग भी देखने वाले हैं। इसमें मैंने बहुत सारा प्रॉफिट बनाया है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसे आज स्टार्टिंग में ही सिलेक्ट किया है। बुलिश फ्लैग में प्राइस अप ट्रेंड में है, थोड़ी देर के लिए वो साइडवेज हो गए, फिर से उसने अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसीलिए इसे कंटिन्यू चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। हमने अभी रिसेंटली जो वीडियो डाला था उसमें मार्केट का ट्रेंड किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लिए दोस्तों। पर अभी ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, पर इसमें हम चार्ट को किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस पर हम अपनी पोजीशन किस प्रकार बना सकते हैं वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले तो पोल बना हुआ हमें दिख रहा है, उसके बाद में प्राइस साइडवेज हो चुकी है, उसके बाद में फिर से प्राइस ऊपर की दिशा में निकल चुकी है। इसे ही हमें आइडेंटिफाई करना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। पोल दिख रहा है, फ्लैग भी दिख रहा है। पोल क्या है दोस्तों, तो ये हमें ट्रेंड बता रहा है और फ्लैग यानी क्या, वो साइडवेज हो चुकी है प्राइस, ये बता रहा है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। साइडवेज यानी क्या, एक लड़का जॉगिंग कर रहा है, वो जॉगिंग करने के बाद थक गया, थकने के बाद वो क्या करने वाला है, रुकने वाला है। वहां पे रुकने के बाद वो पानी पीने वाला है, वहां पे थोड़ी सी सांस लेगा, उसके बाद फिर से वो अपनी जॉगिंग कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि उसे एनर्जी की जरूरत है। जैसे कि जॉब में भी होता है दोस्तों, हम काम करते हैं, काम करने के बाद एक लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक में हम खाना वगैरह खा के फिर से हम काम में लग जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो प्राइस है वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आई है, आने के बाद क्या होने वाला है, वो थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो जाने वाली है और उसके बाद फिर से वो अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। इसे किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये जो पोल है इसके 50% तक ही प्राइस नीचे आना चाहिए, उससे ज़्यादा कभी यहाँ से प्राइस नीचे गई तो ये पैटर्न यहाँ पे गलत हो चुका है और यहाँ पे रजिस्टेंस लेके प्राइस ने अपना शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड रिवर्सल कर लिया है। पोलन फ्लैग पैटर्न को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, इसमें हम अपना स्टॉप लॉस और अपनी एंट्री किस प्रकार ले सकते हैं। कैंडल स्टिक की सीरीज कभी आपने देखी दोस्तों, तो वहाँ पे आपको सबको पता है कि हमारे स्टॉप लॉस फिक्स थे, पर यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस भी शिफ्ट होने वाले हैं और हमारे टारगेट भी शिफ्ट होने वाले। वो कैसे, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा है, उसके बाद में प्राइस ने रजिस्टेंस लिया और रजिस्टेंस लेने के बाद
प्राइस नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ प्राइस ने एक बार सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वहाँ से बाउंस करके प्राइस फिर ऊपर गई, वहाँ पे भी उसने फिर से रेजिस्टेंस लिया और प्राइस नीचे की तरफ आके एक बार फिर से नया सपोर्ट लिया प्राइस ने। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दो टच पॉइंट मिले, ऊपर की साइड में भी नीचे की साइड में भी। जब भी ऐसे 2 या 3 टच पॉइंट मिलते हैं तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमारी सक्सेस होती है। कभी आपको इसके बारे में जानना होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आपकी कभी कमेंट और लाइक आए तो हम इसके बारे में इन डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता चल गया कि प्राइस एक चैनल में चल रही है, तो चैनल के लिए हमें 2 ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा लेनी है। जब भी ये चैनल अभी ब्रेक होगा तो हमें यहाँ पे एंट्री बनानी। अभी चैनल तो कौन सी भी दिशा में ब्रेक हो सकता है बराबर, पर दोस्तों प्राइस अप ट्रेंड की है, प्राइस नीचे से ऊपर की साइड में आई, तो यहाँ पे जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी है। पर सपोर्ट भी ब्रेक हो सकता है, कभी सपोर्ट ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हम पोजीशन बनाने वाले, पर जो भी हम क्वांटिटी लेने वाले उसे हम कम कर देने वाले, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है तो यहाँ पे हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो कभी ऊपर की साइड में प्राइस ने ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, तो जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है दोस्तों वहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है और लास्ट सपोर्ट प्राइस ने जहाँ पे लिया है वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लग जाता है। अभी हमने तुरंत एंट्री क्यों ली, क्योंकि ये अप ट्रेंड है दोस्तों। अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर की दिशा में गई, वहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए, उन्होंने सेल किया, पर अप ट्रेंड की प्राइस होने के कारण बायर एक्टिवेट हो गए, उन्होंने बाइंग की, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ गई, सेलर एक्टिवेट हुए, फिर से प्राइस नीचे की तरफ आई और बायर ने प्राइस को फिर से ऊपर की तरफ पुश किया है। अभी क्या हुआ है दोस्तों, 2 बार सेलर ने प्राइस को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश की, पर प्राइस डाउन ट्रेंड में गई नहीं, इसीलिए अब सेलर यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होने वाले। अभी जो सेलर है उनके भी स्टॉप लॉस हिट होने वाले, इसलिए हमें यहाँ पे फिर से एक पोल बनता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। तो यहाँ पे न्यू बायर भी ऐड होने वाले। क्यों ऐड होने वाले, जो भी ये पोलर फ्लैग पैटर्न को देख रहे थे उनको पता चल गया यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, इसीलिए सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो गया और न्यू बायर भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं दोस्तों। अब सबसे पहला मेरा टारगेट कहाँ पे रहने वाला है, जो रिसेंटली यहाँ पे हाई था, और उसके बाद में मैं टारगेट बुक करने वाला नहीं हूँ, मैं अभी मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट करने वाला हूँ। कहाँ तक, कॉस्ट टू कॉस्ट में मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने वाला हूँ, यानी इस ट्रेड में अभी मैं कौन सा भी लॉस लेने वाला नहीं हूँ दोस्तों। जैसे ही प्राइस इसको क्रॉस करती है ना दोस्तों, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस अभी यहाँ से शिफ्ट करने वाला हूँ। कहाँ तक, जहाँ सबसे पहले प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था। देखो दोस्तों इसमें मैंने 3 बार मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट किया है। पहली बार मैंने सपोर्ट पे लगाया था, दूसरी बार मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट यानी रेजिस्टेंस पे लगाया था, और तीसरी बार अब तो मैं इस ट्रेड में प्रॉफिटेबल हूँ, यानी अब मैं प्राइस के पीछे पीछे जाने वाला हूँ। जितना बिग ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है उतना मैं कैच करने वाला हूँ। अभी आपके मन में सवाल आता होगा कि टारगेट कितना हो सकता है, तो जितना ये पोल है ना दोस्तों उतना ही हमें ऊपर की साइड में टारगेट मिल सकता है। ये बेसिक चार्ट पैटर्न का स्ट्रक्चर है दोस्तों। ये बुलिश फ्लैग को हमने देखा है दोस्तों, अब हम बेरिश फ्लैग को देख लेते हैं। सबसे पहले डाउन ट्रेंड होना जरूरी है दोस्तों। डाउन ट्रेंड में हमें यहाँ पे भी पोल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो डाउन ट्रेंड में यहाँ पे सबसे पहले प्राइस ने सपोर्ट लिया है दोस्तों, उसके बाद प्राइस ऊपर की साइड में जाती है, रेजिस्टेंस फेस करती है, फिर से नीचे की तरफ आती है, सपोर्ट फेस करती है। तो आप बोलोगे यहाँ पे तो प्राइस हायर हाई लगा रही है, पर डाउन ट्रेंड में प्राइस ज़्यादा वक्त के लिए हायर हाई नहीं लगाती दोस्तों। तो जैसे ही 2 बार सपोर्ट और 2 बार रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ट्रेंड लाइन अपने को यहाँ पे लगा लेनी है। अभी ये डाउन ट्रेंड है तो मैं कौन सी लाइन टूटने के बाद ट्रेड लेने वाला हूँ, बराबर सपोर्ट। जैसे ही मुझे सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो वहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाने वाला हूँ। स्टॉप लॉस आपको पता ही है, जो रिसेंट हाई था वहाँ पे मैं मेरा स्टॉप लॉस प्लेस करने वाला हूँ, यानी रेजिस्टेंस के पास। और जैसे ही प्राइस आगे की तरफ जाएगी दोस्तों, तो जिस तरह से बुलिश फ्लैग में हमने देखा था स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, यहाँ पे भी हम उसी प्रकार स्टॉप लॉस ट्रेल करने वाले और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने की कोशिश करने वाले। स्टॉप लॉस ट्रेल क्यों करना है, क्योंकि प्राइस कहीं से भी रिवर्सल आ गई तो हमारा यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला है दोस्तों, इसीलिए स्टॉप लॉस ट्रेल करना ज़रूरी है। तो ये पैटर्न आपको बहुत बढ़िया टारगेट भी निकाल के देते हैं दोस्तों, इसीलिए इसे कुछ इस प्रकार ही
ट्रेड करना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी ले सके और हमारी रिस्क भी यहाँ पे कम से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको कभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल चाहिए होंगे तो हम सवेरे मार्केट स्टार्ट होने से पहले यूट्यूब शॉर्ट में लेवल प्रोवाइड करते हैं और मार्केट खत्म होने के बाद लेवल किस प्रकार काम किए उसके लिए भी शॉर्ट अपलोड करते हैं। और कभी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक की लिंक प्रोवाइड की हुई है। आपने कभी उस लिंक से अकाउंट ओपन किया तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम प्राइस एक्शन के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। इसी तरह की यूनिक जानकारी कभी आपको पसंद आती है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक एक कमेंट और एक शेयर हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसे ही अनोखे नॉलेज के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।